हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण चौरान। आज हम बात करेंगे कि जब आप कोई भी अपनी नई कार या नई बाइक है परचेज करते हो तो उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस है वो परचेज करना पड़ता है अपनी कार या बाइक के लिए। तो जो आपकी बाइक या कार का जो भी इंश्योरेंस है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्या फैक्टर हैं जो आपके प्रीमियम को फ्लैक्चुएट करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। कई बार आप देखते हो कि जो सेम फीचर्स हम अपनी इंश्योरेंस के अंदर लेते हैं तो हो सकता है कि वही सेम फीचर्स दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कम प्रीमियम के ऊपर दे रही हो। तो ऐसे जो हमारे इंश्योरेंस की जो प्रीमियम को इफ़ेक्ट करते हैं, उन फैक्टरों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, जो पॉइंट्स है, वो ये है कि आईडीवी वैल्यू। यानी कि जब भी हम अपनी कोई भी नई गाड़ी परचेज करते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो एक्स शोरूम वैल्यू होती है हमारी गाड़ी की, उस एक्स शोरूम वैल्यू के नियर अबाउट ही हमारी आईडीवी वैल्यू है वो गाड़ी की लगाई जाती है, बाइक की लगाई जाती है। और उसी आईडीवी वैल्यू के बेस पर ही हमारी गाड़ी का एक प्रीमियम होता है जो हम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको बोलते हैं ओन डैमेज प्रीमियम। यानी कि बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम है वो हमारी गाड़ी की या बाइक की आईडीवी वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड होता है कि जो हमारा, मान के चलते हैं कि हमारी जो गाड़ी की अगर किसी की आईडीवी वैल्यू 7 लाख रुपए है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है एट प्रेजेंट में उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो 7 लाख रुपए है। उस 7 लाख रुपए के वैल्यू के ऊपर ही गाड़ी का जो 1 साल का ओन डैमेज प्रीमियम है वो फाइनल किया जाता है कि अगर 1 साल के दौरान गाड़ी के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से गाड़ी पे एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, तो उसको कितनी कीमत अगर क्लेम के अंदर उस कस्टमर को मिलेगी, वो एक जो बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम है वो आईडीवी वैल्यू के हिसाब से हमारे इंश्योरेंस के अंदर लगता है, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है मेक, मॉडल एंड वेरिएंट। यानी कि जो आपकी गाड़ी का या बाइक का जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है, महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, हुंडई है। तो वो होता है आपका मेक की मैन्युफैक्चरर कौन है उसके हिसाब से भी। दूसरा होता है मॉडल कि आपके पास गाड़ी का जो मॉडल है वो कौन सा है। जैसे मॉडल में अगर हम टाटा की बात करें तो नेक्सॉन हो गया, अल्ट्रोज हो गया, टाटा टैगो हो गया, टाइगोर हो गया, ऐसे मॉडल होते हैं वो। उसके बाद होता है वेरिएंट। वेरिएंट में उनके जो एक ही क्लास के बेस मॉडल होता है, बीच वाला मॉडल होता है, सबसे टॉप मॉडल वेरिएंट वाला मॉडल होता है, उस हिसाब से वेरिएंट फाइनल किए जाते हैं। तो क्या होता है, मेक, मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से भी जो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो अप एंड डाउन होते हैं, फ्लैक्चुएट होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आरटीओ लोकेशन। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हमारा अप एंड डाउन क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारी जो आरटीओ लोकेशन होगी, हम किस आरटीओ के अंदर अपनी जो गाड़ी है उसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वहाँ की लोकेशन क्या है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नूह है, मेवात है, सोनीपत है, पानीपत, हिसार। अगर हम जैसे आरटीओ के हिसाब से अगर हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसके हिसाब से भी जो रेट है प्रीमियम आता है इंश्योरेंस का वो भी अप एंड डाउन होता है, फ्लैक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कार इंश्योरेंस कवरेज। यानी कि हम अपना जो इंश्योरेंस है उसके अंदर क्या क्या कवरेज ले रहे हैं। कवरेज का मतलब वही हो गया कि हम अगर हमारी नई गाड़ी या नई बाइक परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड जो कंपलसरी किया हुआ है कि भाई इतने साल के लिए आपको ये इंश्योरेंस है लेना पड़ेगा। अगर हम पुरानी कार की बात करें तो उसमें क्या होता है, कार इंश्योरेंस कवरेज में यही होता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रहे हो या सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपका जो प्रीमियम है, अगर आप थर्ड पार्टी लोगे तो वो जो फिक्स प्राइस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, वो उसका प्रीमियम कम होता है। और अगर आप उसके साथ इंक्लूड करते हो ओन डैमेज प्रीमियम को भी, यानी कि फर्स्ट पार्टी आप इंश्योरेंस अगर परचेज करते हो तो आपका जो थर्ड पार्टी का और फर्स्ट पार्टी का जो ओन डैमेज का जो प्रीमियम का दोनों को मिला के वो प्रीमियम बढ़ जाता है। तो वो भी एक इफेक्ट है जो इंश्योरेंस के प्रीमियम को इफेक्ट करता है। उसके बाद होता है एड ऑन कवर प्लान। एड ऑन कवर प्लान क्या होता है कि हम मतलब इंश्योरेंस के अंदर दो तरह के प्लान है वो हमारे इंश्योरेंस में हम ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम होता है, हमारी अगर गाड़ी या बाइक के लिए हमने एड ऑन कवरेज लेने हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन एक एड ऑन प्लान है, कंज्यूमेबल्स एड ऑन एक प्लान है, इंजन प्रोटेक्ट एक प्लान है, रिटर्न टू इनवॉइस एक प्लान है, पर्सनल बिलोंगिंग एक इनवॉइस एक एड ऑन प्लान है। उसके बाद क्या है कि रोड साइड असिस्टेंस
एक एड ऑन कवर प्लान है। अगर हम ये प्लान अपने इंश्योरेंस के अंदर ऐड करवाते हैं तो हमारे इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, साथ में क्या होता है कि अगर हम थर्ड पार्टी के अंदर भी हमारे ऐसे ही हम एड ऑन कवर लेते हैं, जैसे कि सीपी लेते हैं, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर, अगर उसके लिए हम एड ऑन कवर अगर हम लेंगे तो हमारे इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। अगर हम पैसेंजर के लिए भी एड ऑन कवर लेते हैं तो भी प्रीमियम बढ़ेगा। और अगर हम पेड ड्राइवर है उसके लिए भी थर्ड पार्टी के अंदर इंक्लूड कराते हैं उसको, पेड ड्राइवर को, उसका भी एड ऑन कवर लेते हैं, उसकी लीगल लायबिलिटी अगर हम लेते हैं तो उसमें भी प्रीमियम क्या आता है, उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है, छठा जो पॉइंट है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर हम अपनी कार या बाइक में एंटी थेफ्टिक डिवाइस लगाते हैं, जो ARAI इसको रिकमेंड करता है, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, जो जीपीएस ट्रैकर होते हैं या एंटी थेफ्टिक डिवाइस अगर हम अपनी कार या बाइक के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हमें डिस्काउंट देती है। यानी कि अगर आपकी कार के अंदर जीपीएस ट्रैकर या एंटी थेफ्टिक डिवाइस लगा हुआ होगा तो वहां पर आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, आपका प्रीमियम उस डिस्काउंट से कम हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, अगर आप ऐड करवाते हैं एंटी थेफ्टिक डिवाइस तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है और आपको सिक्योरिटी भी मिलती है। उसके बाद जो सातवां पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लेम। यानी कि अगर हम पुरानी गाड़ी की बात करें, 2-4 साल के बाद अगर आप अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस को रिन्यू करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी जो पुरानी कंपनी है और आपकी जो अब नई कंपनी से अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो या सेम कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आपका जो पिछला बैकग्राउंड है 2-3 साल का, वो चेक करती है कि आपने लास्ट 2-3 साल के अंदर कितने क्लेम है, कितना पैसा है कंपनी से उठाया क्लेम के जरिए। तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम को। अगर उनको लगता है कि भैया इनको 1 साल का जो प्रीमियम है उन्होंने इतना पे किया था और 1 साल के अंदर मान के चलो कि 15,000 रुपये का प्रीमियम आपने पे किया और आपने 1 साल के अंदर 2 लाख रुपये का क्लेम ले लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में हिस्ट्री ऑफ क्लेम भी चेक करती है। अगर उसको लगता है कि ये जो कस्टमर है प्रीमियम कम पे करता है और जो क्लेम है वो ज़्यादा लेता है, क्लेम है जो ज़्यादा अमाउंट करता है, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, प्रीमियम जो थोड़ा बहुत वो बढ़ा देती है, तो उससे क्या होता है, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है NCB, यानी कि नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि पुरानी गाड़ियों पे मिलता है, न्यू कार पर या न्यू बाइक के इंश्योरेंस पर नो क्लेम बोनस नहीं मिलता। मान के चलो कि आपका 2-3 साल आपका जो गाड़ी आपके पास रखी हुई है आपने और उसका आपने कोई क्लेम नहीं लिया है और 4 साल के बाद अगर आप इंश्योरेंस अपना रिन्यू करवाते हो, 4 साल का जो आपका नो क्लेम बोनस का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलता है। जो आपका ओन डैमेज प्रीमियम होता है उसमें से जो आपका टोटल ओन डैमेज प्रीमियम का जो भी आपका 4 साल के हिसाब से जितना भी आपका नो क्लेम बोनस बनेगा वो आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको नो क्लेम बोनस आपको इंश्योरेंस में मिलता है तो उससे आपका जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो कम हो जाता है। उसके बाद 9वां पॉइंट है सेलर, यानी कि आप जो इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो वो किससे परचेज कर रहे हो, जो आपका सेलर है आपको जो इंश्योरेंस परचेज सेल कर रहा है आपको वो कौन है। अगर आप जैसे कि बात करते हैं हम डायरेक्ट डीलर से, अगर हम डायरेक्ट डीलर से इंश्योरेंस लेते हैं तो डीलर का जो कमीशन होता है उस कमीशन लगने के बाद अगर आप डीलर से डायरेक्ट इंश्योरेंस परचेज करते हो तो आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाहर मार्केट में अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस परचेज करते हो उसके मुकाबले। अगर 10वां पॉइंट है डिजिटल इंश्योरेंस। डिजिटल इंश्योरेंस क्या होता है कि जब भी आप, मतलब ये होता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि policybazaar.com है, coverfox.com है और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करते हो। तो इसमें ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करने में क्या फ़ायदा होता है कि आप कंपेयर कर सकते हो कि सेम फीचर्स जो इंश्योरेंस कंपनी कम प्रीमियम में दे रही है आप उससे अपना इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। मान के चलो कि 2 कंपनी आपको वहाँ पे शो करती हैं, सेम फीचर में एक कंपनी का इंश्योरेंस है 15,000 रुपये का और सेम फीचर्स के अंदर एक कंपनी का इंश्योरेंस है 13,000 रुपये का, तो पॉसिबल है कि आप 13,000 रुपये वाले का इंश्योरेंस है जो परचेज करोगे। लेकिन वही है कि अगर आप कम प्रीमियम वाली इंश्योरेंस कंपनी को प्रेफर करते भी हो वहाँ पर तो भी आप उसका क्लेम रेशियो कंपनी के बारे में उसका रिकॉर्ड है वो आप जान सकते हैं, उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो उसके बाद 11वां जो पॉइंट है वो है डिडक्टिबल्स। डिडक्टिबल्स में क्या होता है कि आप कटौती करवाते हो किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि वॉलंटरी
वॉलंटरी डिटेबल एक ऐसा डिस्काउंट होता है कि अगर आप मान के चलो वॉलंटरी डिटेबल के अंदर आपने 5,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया अपने इंश्योरेंस में, तो क्या होगा जब भी आप अपने इंश्योरेंस पर क्लेम करोगे तो जो आपका इंश्योरेंस क्लेम का जो भी अमाउंट बनेगा उसमें से आपको 5,000 रुपये का क्लेम नहीं मिलेगा, यानी कि 25,000 रुपये का मान के चलो क्लेम बनता है तो आपको सिर्फ 20,000 रुपये के हिसाब से ही क्लेम फाइनल किया जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपये का क्लेम का आपने वॉलंटरी डिटेबल की तरह में एक डिस्काउंट ले लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वॉलंटरी डिटेबल होता है वो आपको कभी नहीं लेना चाहिए, उसमें कोई फायदा नहीं है। मान के चलो कि वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है 100-150 रुपये का वॉलंटरी डिटेबल का, 200-250 का, 400-500 का, लेकिन उसमें क्लेम का अमाउंट है वो कम हो जाता है। 12वां पॉइंट है जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के हिसाब से ही हमारा जो इंश्योरेंस है उस एरिया के हिसाब से इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है कि मतलब किस सिटी में, किस जोन में, किस एरिया में, किस मेट्रो सिटी में आप रहते हैं, उसके हिसाब से जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो फाइनल किया जाता है। और अगर आप कभी इन फ्यूचर हो सकता है कि आप इंडिया से भी बाहर कभी भी आप अपनी बाइक या गाड़ी उसको लेकर जाना चाहते हो तो आपको इंश्योरेंस के अंदर IMT1 यानी कि इंडियन मोटर टैरिफ 1 ऐड करवाना होगा, जो परमिशन देता है जियोग्राफिकल एरिया को एक्सटेंड करने की। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं भी अपना इंश्योरेंस को, अपनी गाड़ी या बाइक को अगर आप वहाँ पे लेके जाओगे तो आपको वहाँ पर भी उसका क्लेम मिलेगा, अगर आपने जियोग्राफिकल एरिया है वो अपने इंश्योरेंस के अंदर इंडोर्स करवाया हुआ है। और अगर आप जियोग्राफिकल एरिया इंडोर्स करवाते हैं अपने इंश्योरेंस के अंदर तो उसमें क्या होता है, आपको प्रीमियम, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जितने भी ये मेन तो इनमें 2 ही फैक्टर होते हैं प्रीमियम को डिफाइन करने वाले, एक होता है ओन डैमेज प्रीमियम और एक होता है थर्ड पार्टी प्रीमियम। बाकी जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो क्या होता है, थोड़े थोड़े या तो डिस्काउंट है या फिर वो एड ऑन कवर है। अगर आप एड ऑन कवर लोगे तो आपका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, और जो डिस्काउंट है अगर आप उनको लोगे तो आपका जो थोड़ा बहुत प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यही 12 पॉइंट्स को क्लियर किया है कि जो हमारे इंश्योरेंस को इफेक्ट करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर करेंगे, और आपके कमेंट्स के बिहाफ पे ही हम उसका वीडियो के माध्यम से भी आप उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।